हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दिशा और दूरी। इससे दो प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक का इस वीडियो को ज़रूर देखो। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, पहले दिशा और दूरी चैप्टर पढ़ने से पहले आप दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले दिशा के बारे में थोड़ा बताते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं और उपदिशाएं कितनी होती हैं। देख लीजिए आप, इसमें चार दिशाएं, मुख्य चार दिशाएं होती हैं। तो इसमें आपको ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। इनके बीच की जो आपकी ये होती है, इसे बोलते हैं उत्तर पूरब। क्या बोलते हैं? उत्तर पूरब। और जो इसके बीच वाली दिशाएं होती हैं, ये उप दिशाएं होती हैं, तो इसे दक्षिण पूरब बोलते हैं। दक्षिण पूरब बोलते हैं। और जो इसके बीच हो गई, तो इसे दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और जो इसके बीच की होती है, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो चार दिशाएं होती हैं मुख्य दिशाएं और चार होती हैं उप दिशाएं। तो कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती हैं। और अगर यहीं पर थोड़ा बेसिक हम बता देते हैं। देखिए, अगर प्रश्न में कह दिया जाए कि एक व्यक्ति पूरब की ओर जाता है, तो आप मिड पॉइंट यहाँ से लेंगे और पूरब इधर चलाएंगे। और अगर कहता है कि दाएं मुड़ता है, तो दाएं नीचे, यानी अपना दायां और अपना बायां देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपका इधर से मान लो चल रहा है, तो ये आपका दायां हो जाएगा और इधर आपका बायां हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यार पश्चिम में चल रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका दायां ऊपर हो जाएगा और बायां नीचे हो जाएगा, दक्षिण की ओर। और यदि वो व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर, तो उसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। और यदि कोई वो व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो उसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, कह रहा है कृष्णा उत्तर की दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, इसका हम डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए, जहाँ से अगर चलाएगा, जहाँ से चलेगा, तो वहाँ पर पॉइंट आप रख दीजिए। कृष्णा उत्तर की ओर चलता है, कितना चलता है? 10 मीटर चलता है, 10 चला दीजिए। पुनः बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर होगा? हमने बताया ना, अगर उत्तर की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो बायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, बाएं। और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चलेगा। और फिर कह रहा है कि अंत में बाएं मुड़ता है, तो बायां जब इधर जाएगा, अगर बायां मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। तो कह रहा है कि अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी जहाँ से चला था यहाँ से, तो यहाँ पर से अब कितनी दूरी पर है। तो देखिए, यहाँ पर आप डॉटेड कर दीजिए। अगर ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी।
और यदि जो है यहाँ पर इसको मिला दीजिए डॉटेड करके, तो देखिए ये 30 है और यहाँ आपका 10 है, ये बराबर दूरी हो जाएगी 10 10, और 50 में 10 चली जाएगी, कितने बचेगी 40, ये 40 आ जाएगी यहाँ से। तो ये दूरी आपको निकालनी है, कितनी होगी। देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, एक ट्रिपलेट ध्यान रखो, 4 3 5, यानी जहाँ 4 हो 3 हो वहाँ 5 हो जाता है इसका कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। यानी ये कह सकते हो कि आपका जो है ये पाइथागोरस प्रमेय से ही आएगा। ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और यहाँ 30 है और 40, तो ये कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। देखिए ये ट्रिपलेट हैं बहुत ज़रूरी, और इस ट्रिपलेट को दुगुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, और इसमें क्या किया गया है 10 गुना किया गया है। कितना किया गया है 10 गुना। तो देखिए यहाँ पर आपका 40 है, 30 है, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 10 10 से गुणा कर दिया गया है, तो ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। तो इसको याद रखें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, और ये यूपी पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब देखिए उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगी। देखिए आपको हमने बताया ना उत्तर पूर्व कौन, ये आपको हो गया उत्तर, और ये पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 3 किलोमीटर। तो इसको आप हटा दीजिए ऐसे, और उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर आप 3 चला, फिर क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है। तो अब देखिए यहीं पर आपसे दक्षिण पूर्व जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व के नीचे, बिल्कुल नीचे जाएगा ये। दक्षिण पूर्व जाता है, कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है कि आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसको आप मिला दीजिए ऐसे। तो अभी हमने बताया कि ट्रिपलेट याद रख लो, 4 3 5, जहाँ 3 होगा 4 होगा, वहाँ ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से ही आया है। तो आप जो है यहाँ 3 है 4, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह आप चाहे जितना भी मल्टीप्लाई करते जाइए वही आएगा। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, उससे लंबा पड़ेगा, इससे शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए यहाँ से आपको 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, और फिर वो 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। अब देखिए एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया चलता है, फिर जो है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, और उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। पहले पूरा 15 किलोमीटर पूर्व की गया, और उसके बाद जो है ये 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, यानी वापस उसी बिंदु पर आ गया। और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 18 किलोमीटर। तो यहीं से आपका फिर वो 18 किलोमीटर, तो 12 तो ये, और उसके बाद 6 और चला जाएगा ये। तो चलता है आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। आरंभिक स्थल से यानी जहाँ से वो चला था, और वहीं से वो कितनी दूरी पर है। तो कितना 6 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक आदमी का मुख जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब देखो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, 4 लाइनें हमने खींच दी। उत्तर पश्चिम, अब देखिए उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, तो ये आपको उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये दिशा होती है, कौन सी होती है, ये दिशा है। कह रहा एक व्यक्ति का जो है मुख जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है, और वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दिशा में घूमता है 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो है दक्षिणावर्त और वामावर्त समझो। वामावर्त मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, और दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो ये ध्यान रखना, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है घड़ी की दिशा में, और वामावर्त मतलब क्या होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये ध्यान रखना, दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो ये ध्यान रखना, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है घड़ी की दिशा में, और वामावर्त मतलब क्या होता है घड़ी की दिशा में।
और वामावर्त मतलब होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो कह रहा है कि दक्षिणावर्त जो है दिशा में 90 डिग्री घूमता है। आप ऐसे पूरा कर लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो दक्षिणावर्त मतलब जो है घड़ी की दिशा में कितना चलता है, 90 डिग्री। देखो इन दोनों के बीच का जो कोण ये होता है ना 45 डिग्री होता है, तो ये कितना घूमता है, 90, 45 या 45, तो 90 डिग्री जो है घूमता है। और फिर क्या कह रहा है कि फिर जो है 135 डिग्री जो है वामावर्त दिशा में घूमता है। तो वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी पहले ऐसे चला, उसके बाद फिर ये उल्टा दिशा में ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पर देखो 90 तो ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, क्योंकि पूरा ये 90, और फिर 135 यानी 45 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 45 यहाँ और जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम पश्चिम दिशा आ जाएगा। तो इस टाइप का आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो इसमें आपका जो है ये पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा में इसका मुख है। तो देखिए आपको दक्षिणावर्त के लिए प्लस दीजिए, दक्षिणावर्त के लिए प्लस, यानी प्लस कितना हो जाएगा, 90, और उल्टी दिशा के लिए माइनस दीजिए 135। तो इसमें आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 में आपका जो है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप यानी माइनस में जाएगा, यानी 135 में आप जो है 90 घटा दोगे, यानी कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब 45 जो है वो भी माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 45 बचेगा। यानी जिस दिशा में है वो, जिस दिशा में है उसी दिशा में उल्टी दिशा में 45 डिग्री बस जोड़ दीजिए, मतलब घुमा दीजिए। तो यहाँ पर अब 45 उल्टी दिशा में घुमा दोगे तो कितना आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पश्चिम दिशा में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि जो है, अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। तो देखिए यदि मोहन का घर, तो हम बना देते हैं मोहन का घर। मान लो ये मोहन का घर है, ये मोहन का घर है, और मोहन के घर से सूर्य को मंदिर के पीछे उगता हुआ, तो आप मंदिर के पीछे यानी ये मंदिर मान लो है, ये कोई मंदिर है, बनाए दे रहे हैं, ये मंदिर के पीछे उगता हुआ पाया जाता है। तो यहाँ पर मान लो सूर्य है, ये सूर्य उगता हुआ, और कह रहा है कि रेलवे स्टेशन के पीछे, तो यहाँ पर स्टेशन मान लो है, यहाँ प्रॉपर्टी को स्टेशन है, ये घर है, और ये आपका जो है मंदिर है, मंदिर है। तो कह रहा है कि जो है रेलवे, ये सब स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। रेलवे स्टेशन से मंदिर, कह रहा है रेलवे स्टेशन से मंदिर जो है किस दिशा में है, किस दिशा में। तो यहाँ से आपका प्लस बना देंगे, तो यहाँ पर किस दिशा में है, पूरब दिशा में है, तो पूरब दिशा आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा में है। अब देखो पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, फिर डायग्राम। देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि जो है नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो पश्चिम, ये पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, नदी इस साइड में ऐसे बह रही है, और ये मान लो किनारा है, और ये भी किनारा है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कह रहा मतलब जो है किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। तो अगर मान लो यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है,
चित्र बना दे रहे हैं। और उधरमुखी है, क्या उधरमुखी है, तो ये बाल हो जाएंगे। उधरमुखी है उस साइड में। तो अब देखो कोई कह रहा है कि पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से, तो बाईं ओर से इस साइड में जा रहा है, मतलब इस साइड से इस साइड में जा रहा है, बाईं से दाईं की ओर जा रहा है। तो बताओ कि जो है मेरा मुख किस दिशा में है, तो ये तो पूर्व है, ये पश्चिम है, और उधर आपका उस साइड में उत्तर है और इस साइड में दक्षिण है, तो उत्तर इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि रवि जो है उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर वह जो है 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। देखिए इसमें जो है वही टिप्पणी लगाएंगे। उत्तर पूर्व कितना जाता है 8, तो उत्तर पूर्व भी बताया है। उत्तर पूर्व क्या होता है, उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व 8 किलोमीटर जाता है और फिर क्या कह रहा है कि पैदल चलता है और फिर वो 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जाता है। दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व कितना जाता है, 6 जाता है। अब बताओ ये कह रहा है कि बताओ इनके प्रस्थान बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, ये निकालना है। वही ट्रिपलेट ट्रिपलेट 3, ऐसे कर लो 4, 3 और 5। ये ट्रिपलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखो। तो देखिए आपका जो है इसका 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। जहाँ तुमको 8 दिखाई दे और अब देखो ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर इसका कोण 90 डिग्री बनना चाहिए। 90 डिग्री बनेगा तभी समकोण होगा। और तो कितना है आपका जो है, तो 8 और 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण ही है, तो कर्ण से भी आ जाएगा। आगे देखते हैं, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में, तो दोपहर 1:30 बजे जो है इसकी घंटे वाली सुई जो है किस दिशा में होगी। तो आप देखिए इसको डायग्राम बनाते हैं पहले। जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो है 12 है, यहाँ पर आपका 6, ये 3 और ये आपको हो जाएगा 9। तो देखिए इसमें जो है कह रहा है कि दोपहर 12 बजे, बिल्कुल राइट 12 बजे। तो मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व। अब देखो मिनट वाली जो सुई है ना उत्तर पूर्व दिशा दिखा दिखा रही है। तो जब भी 12 बजेगा ना, जब 12 बजेगा तो दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। और तो अब इसमें कह रहा है कि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो कह रहा है कि जब तो 1:30 बजे जब होंगे तब जो है इसकी सुई, तो देखिए यहाँ उत्तर पूर्व है और तो देखिए इसमें जो है यहाँ आपका 12, देखिए 12 बजे जो है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों बराबर पे होंगी, दोनों बराबर पे होंगी। तो अगर जो है चाहे घंटे वाली पूछ रहा है, इसमें मिनट वाली कह रहा है कि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो घंटे वाली भी तो होगी क्योंकि दोनों बराबर पे हैं। 12 बजे जब बजता है तो मिनट वाली सुई और जो है घंटे वाली सुई दोनों बराबर पे होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि 1:30 बजे, जब 1:30 बजेंगे तब जो है क्या मतलब जो है घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर 1 है, तो जब 1 बजेगा ना, देखिए जब 1 बजता है ना तो आपको ऐसे सुई होती है 1 बजेगा, ठीक है। और 1:30 बजेगा, 1:30 बजेगा तो ये सुई जरा सी नीचे और हो जाएगी और ये 1:30 ऐसे बजेगा, फिर ऐसे 1:30 बज जाएगा, ये आपका 2 है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सब ऐसे ही आपका दिए हैं। तो उत्तर जो है पूरब, उत्तर पूरब के बाद कौन सी दिशा आती है, उत्तर पूर्व मान लो ये है आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बाद आपकी जो है पूरब ही तो आता है, क्या आता है, पूरब आता है। तो बस यही हो जाएगा, यानी जो है इसका आंसर पूरब हो जाएगा।
क्योंकि उत्तर पूरब के बाद कौन सी दिशा आती है? पूरब आता है, तो पूरब इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए इसी तरह से लगेगा ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें, देखिए दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर भी हम 4 दिशाएं बना देंगे ऐसे, और बीच वाली भी बना देंगे। तो देखिए इसमें जो है दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है? तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। कह रहा है दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3, यानी 3 खाना आपका बढ़ रहा है, वो भी क्लॉकवाइज से। ठीक, तो उसी प्रकार का है कि उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब, तो उत्तर पूर्व ये उत्तर है और ये पूरब है। कह रहा है कि उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? तो देखिए उत्तर पूरब भी आपका 3 जो है खाने बढ़ जाएगा, 3 खाने, वो भी जो है क्लॉकवाइज दिशा में। तो देखिए 1, ये 2 बढ़ा और ये 3 बढ़ा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? दक्षिण। ये वाली नीचे वाली दिशा कौन सी है? ये दक्षिण दिशा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए उत्तर पूर्व, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3 खाना बढ़ा, तो यानी उत्तर पूर्व तो है ही है ये, ठीक है। तो उत्तर पूर्व, तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा आ जाएगी इसका आंसर। 3 बढ़ेगा तो दक्षिण दिशा आ जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों क्या कर रहे हो? कर लो ना दोस्तों। कह रहा है कि रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। फिर कह रहा है कि उत्तर ओर जाती है तथा दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ी, 10 मीटर चली। देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। देखिए इसमें कह रहा है कि रोहिणी 10 किलोमीटर चलती है उत्तर दिशा की ओर, और फिर जो है 10 किलोमीटर दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, 10 किलोमीटर चलती है, और फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ती है। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ती है और वह 10 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ेगी तो 10 चलेगी। देखिए बाएं मुड़ेगी 10 चलेगी। और फिर क्या कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है, 10 किलोमीटर चलती है। देखो दाईं ओर मुड़ी, 10 किलोमीटर चली। तो अब कह रहा है कि बताओ अपने आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर यह पहुँच गई है, और यहाँ पर ये बिंदु है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग किए थे। तो अब इसको मिला दें अगर हम, तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर आपका जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। या तो पूरा आप निकाल लो इसे, नहीं तो इतना पहले पार्ट निकालो, फिर इतना निकालो और दोनों को जोड़ दो। देखिए यहाँ पर आपका जो है, अगर हम इतना पार्ट निकालें यहाँ से तो कितना आ जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी दाम का 100 हो जाएगा। और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, देखिए ये 90 डिग्री होगा, और उसमें से आपका ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये देखिए इसमें दाम का 100 प्लस दाम का 100 हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 200, और 200 का रूट होगा क्योंकि कर्ण स्क्वायर है, तो ये 200 का रूट जो होता है आपका हो जाएगा 10√2, 10√2। देखिए 10√2 हो जाएगा, क्योंकि 200 का जब निकालेंगे तो 100 बाहर आ जाएगा, 100 का हो जाएगा 10 और 2 तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इतना वैल्यू आ गई 10√2,
और इसी प्रकार से ये देखो इसमें भी आपका वही आएगा क्योंकि सेम है, 10√2 इसमें भी आएगा। अब इसको बस जोड़ दीजिए तो 10 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20√2 ये वाला आंसर हो जाएगा भाई। 10√2 प्लस 10√2 दोनों को जोड़ोगे तो 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20√2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर आ गया वही क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम में परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार से आगे भी परिवर्तित किया जाए तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हम ऐसे बना लेते हैं, ये आ जाएगा उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम आ जाएगा, और ये बीच वाली तो पता ही है। तो इसमें क्या दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाएगा, तो दक्षिण पूरब कौन होता है, ये होता है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूर्व दिशा ये होती है, अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, देखो यहाँ पर आपका 1 2 और 3, यहाँ पर भी आपका 1 2 3, यानी 3 बढ़ रहा है, वो भी किस दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। क्या, एंटी क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ाना है हमको। और कह रहा है कि यदि जो है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो यहाँ देखो ये को उत्तर पश्चिम दिशा ये होती है, यहाँ पर 1 2 3, यानी उत्तर उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में इसमें भी बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि कह रहा है कि आगे इसी प्रकार आगे और भी किया जाए तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, दक्षिण। तो दक्षिण से मान लो ये दक्षिण है, दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें आपका कर दीजिए दक्षिण के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, देखिए हम इसको बना देते हैं फिर से एक बार। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो देखिए इसमें जो है कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम में तो अब 3 खाना तो चल ही रहा है, ठीक है। तो देख रहा है कि दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, तो दे यहाँ पर आपका दक्षिण है, तो 3 खाने आप बढ़ा दीजिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3, दक्षिण के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ ये दिशा कौन सी है, उत्तर है, ये पूरब है, क्या है, उत्तर पूरब दिशा है ये, बस आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं, तो और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका जो है रीजनिंग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर वह जो है अपने बाएं और मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो देखो इसको भी इसमें आया है, एसएससी आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया है Tier 1 में। तो इसी प्रकार से सी मतलब जो है एसएससी जीडी में आते हैं क्वेश्चन। तो इसको बनाया है किधर, जगह तो मिल नहीं रही है बनाने के लिए, चलो ऊपर बना देते हैं इसको हम। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, तो देखिए यहाँ पर सॉरी एक 15 मीटर चलता है, तो यहाँ 15 हम बना देते हैं, 15 मीटर चलता है दक्षिण दिशा में, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो अब देखिए दाएं, अगर दक्षिण की ओर दाएं दाएं किधर मुड़ेगा, तो आपका दाएं इधर मुड़ जाएगा, कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, भाई अब बाएं मुड़ेगा ना तो नीचे जाएगा, क्या नीचे जाएगा, थोड़ा मोटा ले लेते हैं। तो ये आपका बाएं मुड़ेगा तो कितना चलता है, बाएं मुड़कर जो है 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर इसको चला देते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर से वह बाएं मुड़ता है,
देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 15 मिनट चलता है और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 15 मिनट चलता है, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 10 मिनट चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 15 मिनट चलता है। अगर बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है, 15 मिनट चलता है, तो इस लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएगी बिल्कुल। तो 15 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। चला कहाँ था, यहाँ से चला था और यहाँ पर पहुँचा है। तो प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए यहाँ से ये 15 तो ये है और 10 ये है, तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, यानी 25 किलोमीटर आपकी 25 मीटर की इसकी दूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर 25 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 25 ऑप्शन। ये देखिए 25 आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसी तरह आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन और इसको भी हम यहाँ बना देते हैं, ऊपर ही बनाएंगे क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही है। कह रहा है कि मेधा जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चली, फिर वो पश्चिम दिशा की ओर 14 किलोमीटर चली। तो देखिए इसमें हम इसको चला देते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, तो देखिए दक्षिण पूर्व दिशा ये होती है दक्षिण पूर्व। कितनी चली, 7 मीटर चली, 7 किलोमीटर चली। फिर क्या करा, वो पश्चिम दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती, पश्चिम दिशा की ओर यहाँ से 14 किलोमीटर चली। फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, देखो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर आपका इधर देख लीजिए साइड में, ये आपकी होती है उत्तर पूर्व दिशा, सॉरी ये उत्तर पश्चिम दिशा होती है। ये आपको उत्तर होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट पश्चिम। तो ये बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो अब देखिए अगर इसको यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा चलाना है ना, तो यहाँ पर छोटा सा प्लस का निशान बना लेंगे और फिर हम ऐसे आपको घुमा देंगे ऐसे, ठीक है। चलिए हम बना लिए हैं समझने के लिए। ये देखिए यहाँ से हम ऐसे कर देंगे। कितना चलती है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, 7 किलोमीटर चलती है। ये भी 7, ये भी 7 किलोमीटर चलती है। और फिर कह रहा है कि और अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर चली, यहाँ पर देखो 4 किलोमीटर चली पूर्व दिशा की ओर, वहाँ खड़ी हो गई। तब वह जहाँ खड़ी है वहाँ से आरंभिक या प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है, मतलब जहाँ से चली थी वहाँ की दूरी बताना है, कितनी दूरी है ये। तो अब देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी, अगर यहाँ पर ऐसे कह दो, ठीक, जैसे मान लो ये ऐसे बना है, तो जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, क्योंकि ये आपका चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखिए ये कितना, तो 4 तो निकल गई, बची यहाँ से यहाँ तक कितनी, 10, तभी ना होगी 10। 10 और 4 कितनी हो जाएगा, 14। 14 ये भी हो जाएगी, 14 ये भी हो जाएगी। तो यानी 10 इसका आंसर आ जाएगा। 10 बची है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची है, 10। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 बची है। तो इसका आंसर 10 है, 10 हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जैसे यहाँ पर आपका सूर्य है और यहाँ पर आपका खंभा है, ये खंभा है और ये व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस खंभे की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि राजन एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है। खंभे की परछाई, अब परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। कह रहा है खंभे की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो अब देखिए अगर इस साइड में अगर बनाएंगे तो इसकी परछाई जो है दाईं तरफ पड़ेगी। तो देखिए इसको इधर साइड बनाना होगा, इसको जो है राजन को यहाँ बनाना होगा। ऐसे मान लो राजन है ये और ये जो है उस तरफ देख रहा है और ये खंभा है, इसकी तरफ देख रहा है। तो अब देखो इसका जो है बायां, खंभे की परछाई इधर पड़ेगी, खंभे की परछाई इधर पड़ेगी और इसका बायां इधर होगा।
ये बायां होगा, ये बायां और ये दायां होगा। तो अब देखिए, तो इसकी इसकी बाएं पड़ रही है, खंभे की परछाई इसके बाएं पड़ रही है। तो अगर आप वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो अब देखिए इधर तो पूरब, इधर पश्चिम और इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो किधर मुँह करे हैं, तो उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी में 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो इसमें जो है यहाँ पर बनाते हैं इसको, 7:30 बजा है, यहाँ देखिए ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो देखिए 7:30 कुछ ऐसे बनता है, 7:30 कुछ ऐसे बनता है और ये आपकी घंटे वाली सुई है। तो इसमें जो है मिनट की सुई पश्चिम दिशा, ये आपको मिनट की सुई वेस्ट पश्चिम दिशा दिखा रही है। और तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर दिखाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम पे देखते हैं, इधर थोड़ा ध्यान दो। ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो अब देखिए ये पश्चिम दिशा की ओर दिखा रहा है, कह रहा है कि अब देखिए मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, ये मिनट की सुई है जो पश्चिम दिशा की ओर है। तो कह रहा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो देखिए यहाँ पर आप पश्चिम दिशा से जस्ट आगे वाली दिशा कौन सी होती है, देखिए ये वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम होती है कि नहीं होती है, उत्तर पश्चिम। तो ये वाली उत्तर पश्चिम है। तो इसी प्रकार से तो ये आपको मिनट वाली सुई यदि जो है पश्चिम दिशा की ओर, तो एक और स्टेप बढ़ोगे, एक स्टेप ये देखो, एक स्टेप बढ़ोगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका अपने घर से 50 मीटर गई। अब देखो इसको यहाँ बनाते हैं। राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 50, अब जैसे मान लो इसका घर है तो यहाँ 50 मीटर गई, 50 मीटर दक्षिण की ओर गई। फिर बाएं और मुड़ी, बाएं मुड़ी और कितना चली, बाएं मुड़ी तो बाएं देखो मुड़कर 20 मीटर चली, तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 20 मीटर चली। फिर क्या करा, उत्तर की ओर मुड़ी 20 चली, उत्तर की ओर मुड़ी 20 चली, देखो 20 मीटर चली। सॉरी, उत्तर की ओर मुड़ी 30 चली। और इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, कह रहा किस दिशा में उसका घर है। तो इस स्थान से यानी जहाँ पर ये है मौजूदा, यहाँ से उसका घर किस दिशा की ओर है। तो जहाँ पर हो वहाँ पर प्लस का निशान बना लो, बना लिया प्लस का निशान। अब ये वाली दिशा, बीच वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। आंसर क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। मैं अपने घर से मैं अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मैं दाई ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। इसको यहाँ बनाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर बना सकते हैं, 1 मिनट रुको, यहाँ बना सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मैं दाई ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, देखो 3 किलोमीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर। मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, ये मान लो उसका घर है, कितना दूर हूँ अगर यहाँ से हम कितना दूर हैं। अब देखिए ये पूरी टोटल 5 है, ये पूरी टोटल 5 है, तो यहाँ से इसको डाटा मिला दीजिए और ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगी और ये जो बचेगी ये 4 किलोमीटर बचेगी और ये जो है तो ये भी 3 ही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 5, 4 3
5। ये ट्रिपलेट जरूर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ये। अपना 2 से 3 से 4 से जितने से मल्टीप्लाई करा देता है, कभी कभी जो है 10 से, कभी 12 से, इस टाइप का आपका मल्टीप्लाई करा देता है। एक और ट्रिपलेट है 5 12 13, 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो फिलहाल ये ज़्यादा यूज होता है इस पाइथागोरस प्रमेय में। इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। देख, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। तो देखिए 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, तो चला दिया 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। फिर क्या कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, दाएं नीचे दाएं मुड़ता है, 30 किलोमीटर चलाता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 10 चलाता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है, 10 चलाता है। ये देखो 10 चला दिया हमने, इसको थोड़ा बढ़ा दें। तो कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, यानी जहाँ से वो चला था उससे कितनी दूर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरह है, इसको ऐसे मिला दूँ। और ये 30 है, ये 10 किलोमीटर चलाता है। देखो यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं, तो ये 30 है, तो ये भी आपका 30 ही हो जाएगी। और यहाँ पर से 50 में से आपका 10, ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। ये बची कितनी? 40। देखो ये 40 है, 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 50। इस बार क्या किया गया है? 4 3 और 5, इस बार जो है 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, पूरे टिफिन में 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है। अभी कितने बचे हैं? 2, बस एक क्वेश्चन और बचा है। 2 क्वेश्चन है टोटल। इसको देखिए चलाते हैं, इधर चलाएं, जगह तो बची नहीं ज़्यादा। चलो इसको यहीं पे चलाते हैं। कह रहा है कि एक्स और वाई प्रारंभिक बोले चाहे आरंभिक बोले, स्थल से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से जो है 2 हैं व्यक्ति, एक्स और वाई विपरीत दिशाओं में। मान लो ये मिड पॉइंट है, यहाँ से आपका दोनों ओर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये एक्स चला और ये वाई चला, ये एक्स चलता है और ये वाई चलता है। और ये वाई चलता है यहाँ पॉइंट से। तो देखिए यहाँ पर से थोड़ा बढ़ा दें, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं यहाँ से। अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर दूरी कर लेते हैं। 4 किलोमीटर ये भी एक्स भी कर लिया और 4 किलोमीटर वाई भी कर लिया। और फिर कह रहा है कि उसके बाद एक्स बाएं मुड़ा। एक्स जो है को बाएं, बाएं किधर होगा? नीचे, नीचे मुड़ा बाएं। और फिर 3 मील चला, तो 3 यहाँ चला दूँ। फिर क्या कह रहा है कि वाई जो है बाएं मुड़ा और 3 मील चला। बायां किधर होगा? ऊपर होगा। कितना चला? 3 चला। ये भी 3 चला। अब अगर उनके बीच की दूरी कितनी है, तो कि देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो अब दूरी बताना है कि, तो इसको मिला दीजिए ऐसे, ऐसे मिला दीजिए। ये दूरी पूछ रहा है कितनी है। तो देखिए फिर वही आपका काम करना है, 3 4 5, ये क्या हो जाएगी? 5। ये भी 3 4 5, ये भी हो जाएगी 5। तो देखिए यह ट्रिपलेट है, ठीक है। जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण होता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जो है मिट गया। तो देखिए यहाँ पर अब कितना था, एक बार फिर से बना देते हैं। आपको कुछ ऐसे टाइप का था, तो ये 5 था, ये 3 था, ये 4 था, ये आपका 4 था, ये 3 था, ये 5 था। तो यहाँ से तो देखिए ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5 5 10 हो जाएगी। यानी जो है इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। 10 मील आ जाएगा, मील। आगे देखते हैं, है देखिए ऑप्शन में है 10 मील। आगे देखते हैं, बस एक क्वेश्चन और बचा है, बस लास्ट क्वेश्चन है। ये तो काफ़ी बड़ा है, चलो कोई नहीं,
हम इसको बनाते हैं, लेकिन जगह कहाँ है, इधर बनाए इसको। यार राजू उत्तर की ओर मुँह करके 20 मीटर चलता है। अब देखिए उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, यहाँ हमने 20 मीटर चला दिया इसको। फिर क्या कह रहा है कि वह दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर घूमा 20 चला। फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाएगी, उत्तर पूर्व ये वाली हो जाएगी। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और 20 चलता है, दाईं किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगा दाईं। ठीक है, तो ये 10 है, ये फिर 20 चला। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 मीटर चला, दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 20 मीटर चला। और फिर कह रहा वह फिर बाईं ओर घूमा और बाईं ओर घूमा और 20 चला, तो बायां किधर हो जाएगा, अब देखो बायां 20 बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर इधर हो जाएगा, इसे 20 किलोमीटर चला। अब ये दिशा कौन सी होती है, अगर ये दिशा मान लो जा रहा है तो कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूरब। क्या होती है, दक्षिण पूरब। तो देखिए, एक मिनट, जैसे मान लो ये आपका है तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दक्षिण पूर्व, ये आपका पूरब है, ये आपका दक्षिण है, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूरब। तो उधर ऐसी तो इधर जो जा रहा है इधर, तो आपको हो जाएगा दक्षिण पूरब। बस इसका आंसर दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों। इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बेस्ट जो है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे सर। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।